लेकिन रात को जब सब चुप हो जाता है तो दिल भारी क्यों लगने लगता है। भी आपने नोटिस किया है जब आप किसी की मदद करते हैं तो मन अपने आप हल्का क्यों हो जाता है। और इस उम्र में वो एक फैसला लेती हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई करोड़ों रुपए महिलाओं के इलाज के लिए दान कर देती हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है ओवर थिंकिंग का सेल्फ ट्रैप। आप दिन भर सबके लिए भागते रहते हैं, घर के लिए, करियर के लिए, फ्यूचर के लिए, लेकिन रात को जब सब चुप हो जाता है तो दिल भारी क्यों लगने लगता है। आज की ये वीडियो इसी सवाल का जवाब है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ज़किया आजाद लर्निंग्स। आपने कभी ये महसूस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो दिमाग सबसे ज्यादा क्या करता है? वो बार बार खुद के बारे में सोचता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे पास ही क्या कमी है? मैं ही इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ? साइकोलॉजी इसे कहती है ओवर थिंकिंग का सेल्फ ट्रैप। मतलब जितना दिमाग सिर्फ मैं के आसपास घूमता है उतना ही मन भारी होता जाता है। कभी आपने नोटिस किया है जब आप किसी की मदद करते हैं तो मन अपने आप हल्का क्यों हो जाता है, जैसे दिल ने कुछ कहे बिना थोड़ा सा बोझ उतार दिया हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अभी हाल ही में ओडिशा की डॉक्टर के लक्ष्मीबाई ने 100वें जन्मदिन पर और इस उम्र में वो एक फैसला लेती हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई करोड़ों रुपए महिलाओं के इलाज के लिए दान कर देती हैं। कोई कैमरा नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक अंदरूनी शांति, सुकून। अब सवाल ये है, इससे उन्हें क्या मिला? साइकोलॉजी का जवाब बहुत साफ है। जब इंसान किसी और के लिए कुछ करता है तो दिमाग खुद के दर्द से बाहर निकलता है। इसे कहते हैं अटेंशन शिफ्ट। मतलब दिमाग का ध्यान मेरी समस्या से हटकर किसी और की जरूरत पर चला जाता है, और जैसे ही ध्यान बदलता है तनाव कम होने लगता है। डॉक्टर लक्ष्मीबाई के पास कोई परिवार नहीं था, कोई सहारा नहीं था। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को टूटने का टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने उसे एक मकसद दे दिया। साइकोलॉजी बताती है जब हम मदद करते हैं तो दिमाग में डोपामिन निकलता है जो सैटिस्फैक्शन देता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है जो अकेलेपन को कम करता है। यानी दूसरों की मदद असल में सेल्फ थेरेपी बन जाती है। इसलिए मदद करने के बाद मन हल्का लगता है। हो सकता है अब तक उनका दिमाग सिर्फ यही सोच रहा हो, मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मदद करते ही दिमाग को एक नया सिग्नल मिलता है, मैं किसी के काम आ रही हूँ या आ रहा हूँ। और यही सिग्नल दिमाग के अंदर खुशी के केमिकल्स एक्टिवेट करता है। तनाव कम होने लगता है, बेचैनी धीरे धीरे शांत होती है, दिल को लगता है मैं बेकार नहीं हूँ। डॉक्टर लक्ष्मीबाई ने दान किसी को दिखाने के लिए नहीं किया, उन्होंने वो किया जिससे रात को सुकून की नींद आती है, जिससे खामोशी डरावनी नहीं लगती। जरूरी नहीं आप करोड़ों दान करें, कभी किसी की बात सुन लेना, कभी किसी की मदद कर देना, कभी किसी के लिए खड़ा हो जाना भी काफी होता है। क्योंकि जब आप किसी और के काम आते हैं तो आपका दिमाग आपको एक बात बताता है कि तुम अब भी जरूरी हो। और यही फीलिंग इमोशनल हेल्थ की सबसे गहरी जड़ होती है। सुकून बाहर से नहीं आता, वो तब आता है जब हम खुद से बाहर निकलते हैं, चुपचाप, बिना शोर के। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज अकेलापन नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है खुद को बेकार समझ लेना। लेकिन दूसरों के लिए थोड़ा सा कुछ करना इस सोच को जड़ से तोड़ देता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अंदर से छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर लगता है ये बात किसी और तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।